हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा। डीएलएड इंग्लिश की बात करें अगर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए, तो आपका लेटेस्ट और न्यू सिलेबस क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि यह वीडियो मात्र एक सिलेबस के डिस्कशन का वीडियो नहीं होगा। इसमें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे पास करने, क्या क्या पढ़ना है और क्या आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए। लास्ट मोमेंट में आपकी पढ़ाई और स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए सिलेबस को लेकर के। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपका लेटेस्ट और न्यू सिलेबस क्या है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के लिए। और साथ में मैं बताऊंगा कि इसमें आपको फोर्थ सेमेस्टर वाले भी आप कैसे इसको टैकल कर सकते हैं इस सिलेबस को। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह सकते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र होने वाला है यह वीडियो। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी दिया है कि यह मात्र एक वीडियो जो आपको बैक नहीं लगने देगा, बिल्कुल सही बात है। और यह वीडियो नहीं ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूंगा ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि आपको यूट्यूब पर टाइम वेस्ट से बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आपको स्टडी करनी है, क्या क्या स्टडी करनी है जिससे कि आप अच्छे अंक से पास कर जाएं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के माध्यम से। तो फटाफट सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो डिफरेंट अप्रोच मतलब मेथड ही कह सकते हैं कि आपका तरीका क्या होना चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो डिफरेंट अप्रोच के नाम से इसको कहा जाता है। कई साइंटिस्ट लोगों ने, कई साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट अप्रोच दिए हैं, मेथड्स दिए हैं जिसको आपको स्टडी करना है। यू हैव टू स्टडी व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच एंड मेथड्स आर गिवन बाय द साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एज वेल, सो एज दीज आर गिवन बिलो। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइलिंगुअल मेथड, ये क्या होता है दोस्त? इसमें होता है कि इंग्लिश जो है आपको दो लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए, बाइलिंगुअल, जिसको क्या बोलते हैं बाइलिंगुअल मेथड। और एक मेथड दिया गया है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, और एक मेथड है ऑडियो वीडियो मेथड, यानी कि ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सारे के सारे क्या है मेथड्स ऑफ टीचिंग। और मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड कभी कभी आ जाता है, स्ट्रक्चरल मेथड जो मैंने लिखा नहीं है पीडीएफ में, बट आप इसको नोट कर सकते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स, नाम में उसका छुपा हुआ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक, जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश आपको अभी तक आपने कैसे पढ़ा है, पहले आपको ग्रामर पढ़ाया गया है, फिर उसका ट्रांसलेट करना पढ़ाया गया है। इस तरीके से इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ कौन सा मेथड है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड होता है, ऑडियो वीडियो मेथड होता है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड होता है, बाइलिंगुअल मेथड होता है। तो यहाँ मेथड से, सिर्फ मेथड को पढ़ के, ये पाँच छः मेथड को पढ़ करके आप कम से कम मिनिमम 2 से 3 नंबर अपना पक्का करेंगे। ठीक है, 2 से 3 नंबर कंफर्म है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको 2 से 3 नंबर आपको एवरी ईयर आपको 2 से 3 नंबर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, या फिर बाइलिंगुअल मेथड, या फिर डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इन सब में से कोई न कोई एक दो आया हुआ है। ठीक है, तो आप मेथड, सबसे पहला इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इसको एकदम शॉर्ट एंड सर्टेन सभी मेथड्स को पढ़ने हैं। क्लियर? जब सभी मेथड्स को आप पढ़ लेंगे तो आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म हो गया। आपको 25 में से कितने नंबर चाहिए? 25 में से आपको 12 नंबर चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए आप वीडियो में, जिससे कि आपका सिलेबस पूरा इसमें हम कवर कर दें। तो डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स मैंने आपको बता दिया है। आप स्ट्रक्चरल मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये भी नोट कर लेंगे, इसको भी आपको पढ़ना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक, तो ये भी आप पढ़ लेंगे।
क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 नंबर आपका पक्का। फिर अब आ जाइए यहाँ से एक और लैंग्वेज गेम्स। अगर बात करें यहाँ पर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए एक और मेथड होता है लैंग्वेज गेम्स, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, ये लैंग्वेज गेम्स के अंतर्गत आता है। जैसे आपको दे दिया है मैचिंग खेलने के लिए, मैच द कॉलम्स, इंग्लिश मीनिंग एक तरफ दे देगा हिंदी, एक तरफ इंग्लिश, मैच कराओ चलो। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, लैंग्वेज गेम्स हो गए। और एक होता है इंग्लिश में मीनिंग का अंताक्षरी, वो हो गया आपका। तो ये सब सारे क्या है, लैंग्वेज गेम्स हैं। आपको 2-3 लैंग्वेज गेम्स, एरर डिटेक्शन ये आ गया। या कोई एक लैंग्वेज गेम दे देगा इंग्लिश में, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो, तो 2 नंबर 1-2 नंबर आपका यहाँ से आपका कंफर्म हो गया लैंग्वेज गेम्स में। ठीक है, अब आ जाइए अगला। यहाँ हम सब लिटरेचर एक टाइप का पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपको पूरा का पूरा ग्रामर नहीं आता दोस्त। एग्जाम में लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में आपको यहाँ पर पेडागोजिकल क्वेश्चंस, पेडागोजिकल टॉपिक्स होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं मोस्टली। फिर आ जाइए LSRW स्किल्स। एंड नाउ अ क्वेश्चन कम इन योर माइंड दैट व्हाट इज LSRW स्किल। LSRW स्किल, इट्स फुल फॉर्म इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्त, लिसनिंग, सुनना। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये आपके क्या हो गए, स्किल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका लिसनिंग स्किल हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गया, रीडिंग स्किल हो गया और राइटिंग स्किल हो गया। क्लियर है। और इन दोनों स्किल को दोस्तों रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं। क्लियर है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ आप वहाँ से तैयार कर लीजिए, नो डाउट कोई माइकल लाल आपको फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतनी क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी, फिर वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। You know, after completing all these topics, you will be capable of solving any type of question what will be asked there in your exam. Any question, you will be capable of answering those questions. Okay? चलिए अगला टॉपिक हमारा है अल्फ़ाबेट एंड साउंड्स। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि अल्फ़ाबेट पढ़ना होगा हमको, तो यहाँ पे आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वो क्या है, आपने अभी तक पढ़ा होगा वॉवेल्स कितने होते हैं भैया, 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं भैया, 21। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉवेल्स आर देयर, 5। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर देयर, 21। बट इफ यू टॉक अबाउट वॉवेल साउंड्स, इफ यू टॉक अबाउट consonant sounds, then you will say that you will be confused, what is this? And by confusion you can say these are 5, these are 20, 21. No, vowel sounds कितने होते हैं दोस्त, vowel sounds आपके होते हैं 20। टोटल साउंड्स की बात करें, अगर साउंड्स की बात करें तो वो होते हैं आपके 44। और वॉवेल साउंड्स कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 20। जब आप इसको पूरा डीप में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि ये 20 होते हैं। और अगर बात करें कॉन्सोनेंट साउंड्स की, एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर, तो मोस्टली लोगों ने क्लिक किया था 21 पर। बट दोस्तों कॉन्सोनेंट के साथ अगर साउंड लग जाए, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये होते हैं 24। क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स आर देयर, तो भैया 90% लोगों ने 5 लगाया था, नहीं साउंड लग गया है, तो ये होते हैं आपके 20। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ साउंड्स कितने होते हैं, तो 44। क्लियर है। इंग्लिश में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इंग्लिश में वॉवल साउंड्स कितने होते हैं, 20। और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, 24। वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल्स होते हैं 5, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21। ये सबको पता है, बट अगर साउंड्स लग जाए तो डिफरेंट होता है। ये है टॉपिक। क्लियर है। तो यहाँ पे लोग वॉवेल 5 लगा के आते हैं बड़े मजे में कि हमारा तो सही होगा, लेकिन एक्चुअली में गलत होता है। वॉवेल साउंड्स पर ध्यान दीजिए, साउंड अगर लगा रहेगा तो अलग होता है। अब अगला टॉपिक्स हो गए हैं ये आपको नया लगेगा कि मोनोप्थोंग क्या होते हैं।
डिप्थोंग क्या होते हैं और ट्रिप्थोंग क्या होते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। मोनोप्थोंग जहां पे सिंगल वावेल हो, डिप्थोंग जहां पे डुअल वावेल हो, ट्रिप्थोंग जहां पे एक साथ ट्रिपल वावेल हो। क्लियर है? ट्रिपल वावेल अगर एक साथ मिल गए एक साथ तो उसे ट्रिप्थोंग बोलेंगे। अगर टू वावेल्स एक साथ मिल गए तो वहां पे डिप्थोंग बोलेंगे, और अगर एक वावेल मिल गया तो उसको मोनोप्थोंग बोलेंगे। ये है टॉपिक। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा। हम इसमें सिलेबस और टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स होंगे। अब अगर बात करें कि अगला टॉपिक क्या है, तो दोस्तों अगला आपका टॉपिक है, आप देख सकते हैं, टीचिंग ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री और प्रोज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है आपको 4 लाइन की पोइट्री लिखने को कह दे, तो यहाँ और प्रोज से भी पूछ सकता है, व्हाट इज प्रोज, व्हाट इज पोइट्री, व्हाट इज राइमिंग, व्हाट इज राइमिंग। आया हुआ क्वेश्चन है। राइमिंग क्या होता है? जैसे कह दिया जाए मैन वैन, ठीक है, मैन वैन, जिसमें लय होता है, ठीक है, जैसे पुट और बट, मतलब उसका जो उच्चारण हो वह सेम जैसा भाव उसमें नजर आए, ठीक है, उसी को राइमिंग बोलते हैं। तो आपको अगला टॉपिक क्या होगा जिसको आपको स्टडी करना है, वो है व्हाट इज पोइट्री एंड प्रोज। एक और चीज है लेसन प्लान। लेसन प्लान भी दोस्तों आपको जानना होगा कि व्हाट इज लेसन प्लान, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन प्लान, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। तो ये सब सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। हाँ, एक चीज और, जब आप पढ़ेंगे मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, तो यहां पर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विथ डिफिनेशन, और डॉक्टर वेस्ट मेथड्स के भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विथ डिफिनेशन। जितने सभी मेथड्स हैं उनके डिफिनेशंस विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो ये पांच चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है कि टॉपिक्स को आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिसे आपको पढ़ने हैं, किसमें, पेडागॉजिकल पोर्शन में। ये सारे टॉपिक्स आपको पेडागॉजिकल पोर्शन में पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, मैंने एक साथ एक कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए ग्रामेटिकल पोर्शन पर। यहां से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, पोज। उसमें आपको क्या पढ़ने हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो आप इसके लिए डिफिनीशन वाले जो पोर्शन है, नाउन और प्रोनाउन, इसको पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, एडवर्ब पढ़ लीजिए। डिफिनीशन आ सकता है, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। गिव द डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, गिव द डिफिनेशन ऑफ एडवर्ब, गिव द डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्रीपोजिशन वगैरह का नहीं पूछेगा, इस पे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। हाँ, ऊपर में मिस कर गया, आर्टिकल्स। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं आपके, ए, एन और द। डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने हैं। ए, एन, द किसके साथ लगेगा? तो आपने पढ़ा होगा ए, आई, ओ, यू के साथ क्या लगेगा? एन। बाकी के साथ ए लगेगा नहीं। जिसके उच्चारण में वावेल, स्वर का बोध हो, तो वहां पर आपका एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल कहूंगा HOUR, आप कहेंगे एच से शुरू हो रहा है तो ए लगेगा ना गुरु। यहां पे आपको इसका उच्चारण, इसका हम प्रोनाउंसिएशन जो ले रहे हैं, साउंड ले रहे हैं, तो आवर, इसको क्या पढ़ते हैं? आवर। इसके साउंड में वावेल का बोध हो रहा है तो इसके साथ लगेगा एन। इसको आपको डीप में स्टडी करना होगा थोड़ा सा। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये सब टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे। अभी बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए। अभी तो मैं सिलेबस 1 बाय 1 बता रहा हूँ, बट अगर आप इसको टॉपिक चाहते हैं कि हमको पढ़ना है तो इसका वीडियो कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे इस वीडियो के, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स के, एक एक करके आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी कम समय बचा है
तो इसमें पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का नुकसान होगा। तो उसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स एक साथ मैंने दे दिया है वीडियो बना के, आप उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर हम पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के बाद आपको ये पढ़ना है, और उसके बाद नंबर्स एंड जेंडर्स, नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन, जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जेंडर हो गए, नंबर्स हो गए, और उसके बाद आपको पढ़ना है टेंस। क्वेश्चन जरूर आता है कि दिया रहेगा प्रेजेंट में, बोलेगा इसको पास्ट में बदल दो भाई, या फिर पास्ट में दिया रहेगा प्रेजेंट में बदलने को बोलेगा, या फिर फ्यूचर में बदलने को बोलेगा, या फिर परफेक्ट में बदलने को बोलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलने को बोलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलने को बोलेगा, तो आपको उसे चेंज करना होगा। जैसे कह दिया ही प्लेज, ही प्लेज, अब कह दिया कि इसको जो भी टेंस दिया हुआ है इसको बोलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। तो ये हो जाएगा ही हैज़ प्लेड, उसमें क्या करते हैं, हैज़ या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको इसके लिए पूरा टेंस अच्छे से आना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पीपीएफ, और उसमें प्रेजेंट के भी जितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब 4 4 8 4 12। ठीक है, 12 के 12 पूरा टेंस आपको पता होने चाहिए अच्छे से। अब जब टेंस आपने पढ़ लिया, उसके बाद लगे हाथ आपको पढ़ना होगा वाइज, एक एक नंबर। अब एक एक टॉपिक से आपको एक एक नंबर मिलता जाएगा, एक एक नंबर, एक एक नंबर के क्वेश्चन, बूंद बूंद से आपका घड़ा भरेगा। अब वाइज मतलब एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव पढ़ना होगा आपको। उसके बाद नरेशन, वाइस अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्टिव पैसिव का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसको डीप में स्टडी कर सकते हैं। नरेशन का भी मैंने लिंक दे रखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन ही आ सकते हैं। सिनोनिम एंटोनिम, पर्यायवाची बहुवचन, ठीक है, तो ये भी आपको स्टडी करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड, ठीक है, लंबा सा वर्ड दिया रहेगा, फिर उसको वन वर्ड में बताना होगा, ये भी आपको मीनिंग याद रखने हैं। मिसलेनियस, मिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, मिक्स पॉइंट्स हैं, मिक्स थ्योरीज हैं, वो सारी चीज़ें जो प्रीवियस में आए हुए हैं वो सारे के सारे कंबाइन कर रखा है हमने, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, मैंने कहा था कि लगे हाथ फोर्थ का भी सिलेबस बताऊंगा इसमें, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो वो पूरा सिलेबस ऊपर मैंने जितना बताया वो काम करेगा, और सिंथेसिस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में सिंथेसिस आपका 2 नंबर का पक्का एकदम आता ही आता है, तो आपको वो स्टडी करने हैं। क्लियर है? अगर फोर्थ में है, सेकेंड वालों को ये स्टडी नहीं करना है। और हाँ, मिसलेनियस में आपको कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे लेटर, ठीक है, लेटर पिछले है तो सिलेबस में, लेकिन पिछले कुछ समय से आया नहीं है। ऐसे, सॉरी, लेटर आया है, ऐसे नहीं आया है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी नहीं आया है, बट है आपके सिलेबस में, तो आप पढ़ सकते हैं, आ गया तो ठीक। ये 3 टॉपिक्स आपको मिसलेनियस में पढ़ने हैं, लेटर्स पढ़ लेने हैं, ऐसे पढ़ लेने हैं, और एप्लीकेशन। क्लियर है? ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो बेशक इतने ही टॉपिक में आपका पूरा का पूरा इंग्लिश दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर का भी सेम टू सेम सिलेबस है, बस लास्ट में आपको सिंथेसिस भी पढ़ने हैं। सेकेंड सेमेस्टर वालों को सिंथेसिस नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको। क्लियर? कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, बस अब आपको स्टडी करने हैं, स्टडी हार्ड। वीडियो के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िएगा, जो भी आपके पास नोट्स हैं ये सब, वो उसको रिवीजन करिए आप
अपनी नोट्स हो गए, नोटबुक हो गए, सीरीज़ वगैरह जो भी आपने ले रखा है उसको आप स्टडी करिए। वीडियोस के चक्कर में बस मैंने सिलेबस बता दिया आपको, इसलिए मैं पूरा मैराथन क्लास नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये समय होता है खुद पे समय देने का। तो आप लास्ट मोमेंट में खुद पे समय दीजिए, खुद पर, ठीक है। जो भी आपने याद कर रखा है उसको रिवीजन करिए, खुद पर आप समय दीजिए। मोबाइल चक्कर में पढ़ेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, आएगा नहीं। याद करिए चीज़ें, सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको अच्छे से पूरा नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या हमने बताया है वीडियो में, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। पढ़ाई करिए, थैंक यू।